नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। है क्या? आपने कौन सी शपथ ली है कि अस्पताल में इलाज में कोई कमी है तो उसको आप बताएंगे नहीं? आप मंत्री बनते हो तो गोपनीयता की शपथ लेते हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। मीडिया ने कौन सी गोपनीयता की शपथ ले रखी है? मीडिया का तो काम है कि जिम्मेदारी से उन बातों को सामने लाएं ताकि लाभ किसको हो। मीडिया का इसमें लाभ नहीं है, मीडिया के दायित्व की पूर्ति है। लाभ किसको होगा? मरीज को। मीडिया को क्या मिलेगा प्रकाशित करने से? मीडिया तो केवल अपने दायित्व का निर्वहन करेगा ना। लाभ किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को जिसको दवाई नहीं मिल रही, जिसको उपचार नहीं मिल रहा, जिसको एनेस्थीसिया में दिक्कत आ रही, जिसको डॉक्टरों के अटेंडेंस में अगर दिक्कत आ रही, तो क्यों नहीं बात सामने आनी चाहिए? क्या छुपाना चाहती है राज्य सरकार? कुछ तो है गड़बड़ी जिसको छुपाना चाहती है। देखिए, हम लोग भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे। हम लोगों के समय में भी जब मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे थे, मीडिया में कई चीज़ें सामने आती थी। और हम लोग का दृष्टिकोण क्या था कि मीडिया से भी संपर्क करते थे कि क्या है जानकारी हमको भी दे दीजिए ताकि हम सुधार कर सकें, और उसको उस नियत से लेना चाहिए। कहीं कहीं हो सकता है आपको डाउन करने के लिए मीडिया ने छाप दिया, हो सकता है कहीं कहीं, लेकिन बात सही है कि गलत? अगर बात सही है तो उनका उद्देश्य जो भी हो, हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक को, मरीज को जो कमी हो रही है, उनके इलाज में जो कमी हो रही है, उसको हम मीडिया के उस समाचार के माध्यम से दूर करें। चाहे वो खरीदी की बात हो, चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, कौन उठाए? काम तो उनका है जिनको तनख्वाह दे रही है पब्लिक। पब्लिक अपने पैसे का तनख्वाह दे रही है जिन लोगों को, तो काम तो उनका है। पब्लिक तो मीडिया को तनख्वाह नहीं देती। बाबा, अब एक उनके द्वारा एक पीआरओ रखा जाएगा, वो आकर के बताएगा, वही बताना पड़ेगा। कोरोना के समय में दिन में एक बार जानकारी देनी होती थी कि दिन में कितने केस आए, कितनी टेस्टिंग हो गई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो वो 24 घंटे में एक बार मीडिया को ऐसी जानकारी आप दे सकते हैं। अब 24 घंटे अस्पताल चल रहा है, और ये मैंने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स में कब किस समय क्या हो रहा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है या कमी को उजागर करने की आवश्यकता है, कैसे एक मीडिया ब्रीफिंग से के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इमरजेंसी में कोई आएगा, ट्रॉमा में कोई आएगा, वहाँ कोई कमी है, तो अब मीडिया वाले उनके लिए रुके रहेंगे कि मीडिया का जो उनका प्रभारी है, हार्ट सेंटर में कहीं कोई दिक्कत है, कहीं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ मशीनों में कोई कमी की बात आ रही है, तो आप रुके रहिएगा। जब वहाँ कैंसर का उपचार हो रहा है, डिलीवरी के केस में अगर दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ मीडिया क्यों उठाएगा? उसको लोगों को मदद पहुंचाने के लिए उसको आप सीमित करना चाहोगे तो आप निश्चित रूप से आलोचना से बचना चाहते हो। और ये जो बाउंसर लगा लगा के व्यवस्था आप बना रहे हो, इसको बिल्कुल आपको तत्काल बंद करना चाहिए। आप आउटसोर्सिंग करते हो तो सिक्योरिटी गार्ड वैसे लगाइए, बाउंसर नहीं। ये तो बार में या दूसरे जगह हम लोग सुनते हैं कि बाउंसर लगते हैं। आपके शासनकाल में था बाउंसर? नहीं होना चाहिए। आपके शासनकाल में था? मेरे ख्याल से तो नहीं थे। मेरे ख्याल से तो नहीं थे। मैंने तो नहीं सुना था। चौकीदार रहते थे और ये बात जरूर आती थी कि वो चौकीदारों को थोड़ा सा दबाव में रख के लोग अंदर चले जाते थे, लेकिन अंततः फिर ये समझाइश दी जाती थी कि इसके बाद नहीं। उस समय भी कमियां होती थी, डॉक्टरों से झगड़े हो जाते थे, जो पेशेंट्स के साथ आते थे, एक्सीडेंट हो गया, सब भावुक रहते हैं, डॉक्टर के साथ कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी। ये बात सामने मीडिया को नहीं उठाना चाहिए। दोनों तरफ से कमी है तो, व्यवहार में कमी है तो, ये दायित्व है मीडिया को। उससे आप कैसे वंचित कर सकते हैं? प्रजातंत्र संविधान में नहीं अंकित है केवल इसलिए, बाकी तीनों के ऊपर है। और मीडिया के साथ जिसको माना गया है कि इस माध्यम से सुधार लाया जा सकता है व्यवस्था में, तो मीडिया को सहायक मानना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं किसी प्रकार। बाबा, ये सबके लिए तो अभी बैन लगाया गया है जिला चिकित्सालयों में जाने के लिए, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही गलत मार्गदर्शिका स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के माध्यम से निकाली गई है, और उसके पीछे जो कारण है
वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में बाउंसर वाली बात, मीडिया के साथियों को बाउंसरों का उपयोग करके रोका गया कि वहाँ पर जाके आप समाचार एकत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई कमी है तो आखिर कौन सामने लाएगा? मैं लाऊंगा तो एक सीमित संख्या के लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं। मैं जनप्रतिनिधि हूं, लेकिन कितने लोगों तक पहुंचाऊं? ये जवाबदारी हमने अपने सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक व्यवस्था में किनको सौंपी है? मीडिया को सौंपी है कि आपका पहुंच का क्षेत्र बड़ा है, हमसे बड़ा है, तो कोई भी ऐसी बात होती है तो आप इसको प्रकाशित करिए ताकि उसमें सुधार लाया जा सके। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए मीडिया नहीं करता। उनका दायित्व कमी उजागर करके कोई मजा लेने का काम नहीं है। उनका दायित्व कमी को उजागर करके सही करने का है, क्योंकि अपने आप से सिस्टम उसको सही नहीं कर पा रहा है। अब उस मीडिया पे ही आप बंदिश लगा दोगे कि नहीं बोल सकते, तो ये तो प्रजातंत्र के मौलिक अधिकारों का हनन है, मीडिया के अधिकारों का हनन है। कोई भी मीडिया के साथी अगर गैर जिम्मेदाराना कृत्य करते हैं और कोई फर्जी समाचार प्रकाशित कर देते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो, तो कानून में तो प्रावधान है उनके खिलाफ एक्शन लेने का।